लगातार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का मंगलवार रात दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया। आज सुषमा स्वराज का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी प्रवीण की बीजेपी हेडक्वार्टर से ये खास कवरेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। कोई उन्हें बहन कहता था तो कोई मां के रूप में पूजता था। वो देश की शान थी और भारतीय जनता पार्टी का अभिमान थी। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज की, जिन्होंने 67 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। बीती रात दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उनके व्यक्तित्व का अंदाज़ा इसी चीज़ से लगाया जाता है कि जब आज सुबह 11 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर में उनका पार्थिव शरीर लाया गया तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचा। आज पूरे दिन बीजेपी हेडक्वार्टर में क्या कुछ चला, उसे हमारे इंडिया टाइम 24 न्यूज़ के कैमरे ने कवर किया। आइए देखते हैं। सुषमा स्वराज के पार्थिव शरीर को जब 11 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर में लाया गया तो आंखों में आंसू लिए हज़ारों लोगों का जनसमूह उनके आखिरी सफ़र का गवाह बना। आम जनता भी पहुंची, कार्यकर्ता भी पहुंचे, मंत्री भी पहुंचे और मुख्यमंत्री भी, लेकिन सब स्तब्ध थे। गीली आंखों से सुषमा स्वराज की अंतिम विदाई को निहार रहे थे। ये राष्ट्रीय क्षति है, ये सिर्फ भाजपा की या किसी एक विचारधारा की क्षति नहीं है, ये देश की क्षति है और देश ने एक महान नेता खो दिया है। इतनी ज़्यादा क्षति हुई है भाजपा को, और हम सभी जो उनको अपना आदर्श मानते थे, हम सभी को बहुत ज़्यादा नुकसान है और पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि ऐसी गद्दावर नेता मैंने अपने जीवन में देखी जिनके पर आज तक कोई लांछन नहीं लगा और सीधी सीधी देश की, हमारे यहाँ दिल्ली की पहली महिला भाजपा मुख्यमंत्री, विपक्ष में की वो रहीं और सांसद भी रहीं और अनेकों पदों पे रहीं, विदेश मंत्री रहीं। तो मेरा अपना मानना है कि आज बहुत बड़ी क्षति हुई है। देखिए, her loss is a very big loss, on that there is no doubt, but the country is larger than all of us and the party is larger than all of us. तो मैं समझता हूँ कि ये जो लॉस है बहुत महसूस होगा। We will get it, but at a personal level बहुत बड़ा लॉस है। पूरे देश को क्षति हुई है और भारतीय जनता पार्टी की तो व्यक्तिगत क्षति है। सुषमा दीदी का व्यवहार ही इतना कोमल था कि हमेशा लोग उनको याद करते रहेंगे। हमको तो उन्होंने अपना भाई बनाया था, हम छोटे भाई उनके हमेशा से रहे हैं। हमारे चुनाव में लगातार आई। उत्तराखंड का जो घाघरा पिछौड़ा है और सिर पर गगरी रख के उन्होंने जरूरी बाजार रानीखेत में भाषण दिया और जन जन की चाहती थी। पार्टी से ऊपर उनका सम्मान था, चाहे संसद के अंदर हो, जनता के बीच में हो, चाहे देश की जो भाषा है हिंदी भाषा के लिए उनका योगदान हो। उनका एक बहुआयामी व्यक्तित्व था और उन्होंने जो आयाम पार्टी को मिला है उस आयाम तक पहुंचाने में अपना उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान किया। बहुत बड़ी क्षति, बहुत बड़ी क्षति। ऐसे नेता के चले जाने से जो रिक्तता आती है उसको भरना बहुत कठिन हो जाता है। आखिरी वक्त कब मिले थे, कुछ याद आप शेयर करना चाहेंगे दर्शकों? देखिए, वो तो जब भी मिलते थे तो अर्जुन या अभिमन्यु यही उनके मुंह से निकलते थे। बहुत बड़ी क्षति पूरे देश को, पार्टी को और पूरी दुनिया को भी। मैं दुनिया को इसलिए कह रहा हूँ, आप सबके भी ध्यान में होगा, जब यमन में दिक्कत आई थी तो मैं क्योंकि खुद उसका गवाह हूँ, जिबूती और इथियोपिया महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ मैं गया था अफ्रीका दौरे में एज ए मंत्री के रूप में। तो वहाँ के भारतीय लोग हमको मिले थे, तो वो बोलते थे हम जब अमन में फंसे थे तो
दीदी ने ही हमको निकालने का काम किया था। हमारे देशवासियों को नहीं निकाला, अमेरिकन्स को भी निकाला। तो उसकी संसद के अंदर भी एक बहुत बड़ी दीदी का लोगों ने मैसेज दिया था। निश्चित रूप से हम लोगों ने आज एक महान नेता को खो दिया है, जिनका हिंदुस्तान में नहीं पूरे संसार के अंदर विदेश मंत्री रहते हुए जिस तरह से उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया और इस देश के अंदर जिस तरह से युवाओं को आगे करने का काम किया, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नाते हम सबकी तो क्षति है ही, लेकिन देश ने आज एक महान नेता को भी गवा दिया है। देखिए, एक बहुत बड़ी क्षति, एक महान लीडर थी, वो वरिष्ठ नेता थी और वरिष्ठ कार्यकर्ता थी, पार्टी से जुड़ी हुई थी और लोग जहाँ से वो चुनाव लड़ती थी वहाँ से हो या दिल्ली में मुख्यमंत्री भी रहीं थोड़े दिन, पार्लियामेंट में, उनकी यादें हमेशा रहेंगी। और जो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जो भाषण दिए, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा होगा कि पार्टी भी करेगी या कोई भी, उन्होंने जो भाषण पार्लियामेंट में दिए हैं या फिर यूएन में दिए हैं या दूसरे, उनका संकलन होना चाहिए, उनके भाषणों का संकलन होना चाहिए और उसकी पुस्तक बन के जो है वो बटनी चाहिए, जिससे लोगों को और ज़्यादा जानकारी हो जाए कि कितना बड़ा व्यक्तित्व उनका था और कितनी उनको नॉलेज थी। आज सुषमा स्वराज के घर से लेकर बीजेपी हेडक्वार्टर तक सरकार से लेकर विपक्षी पार्टियों के नेताओं की लंबी कतारें दिखी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी सुषमा स्वराज को अंतिम श्रद्धांजलि दी। इतना ही नहीं, सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि देते वक्त वेंकैया नायडू फूट फूट कर रोने लगे। एम्स हॉस्पिटल में सुषमा स्वराज के निधन के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन सबसे पहले उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे, लेकिन जब आंखों से आंसू न रुके तो बीजेपी हेडक्वार्टर आ पहुंचे। करीबन 3 बजे सुषमा स्वराज के पार्थिव शरीर को लोधी रोड स्थित शमशान घाट ले जाया गया, जहां उनकी बेटी बांसुरी ने अंतिम संस्कार की रस्म निभाई और बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात नजर आए। सुषमा स्वराज के बारे में कहा जाता है कि वो अपने घर और दफ्तर के साथ साथ ट्विटर पर भी लोगों की शिकायतें सुनती थी और एक्शन लेती थी। नौकरशाह और आम आदमी के बीच के फासले को खत्म करने वाली सुषमा स्वराज अब सिर्फ यादों में रहेंगी। कैमरा जर्नलिस्ट निखिल के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।